इस दरबार की मर्जी से जीते हैं और एक एक पल हमारे जीवन में क्या होना है सब लिखा हुआ है। मेरा सौभाग्य है जब कोई मुझे सेवा का अवसर देते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम है। मैंने ये तय किया जब मैं आया और समिति के अध्यक्ष जी से लेकर सभी लोगों से भी मुलाकात हुई और ये प्रस्ताव आया कि एक बॉडी को लाने ले जाने के लिए जो फ्रीजर होता है, बॉडी फ्रीजर, उसके लिए ई रिक्शा की आवश्यकता है। मैंने तय किया कि जब मैं विधायक बना और यह जो भी व्यक्ति कभी कोई काम पे जाते हैं, कोई व्यापार में या कोई नौकरी में, तो जो नौकरी में जब पहला वेतन मिलता है या व्यापार में पहली कमाई होती है तो उसकी इच्छा होती है कि वो पहले महीने का जो कमाई है वो अपने माता पिता को दे। लेकिन मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने तय किया कि अपना पहला वेतन जो 2 लाख रुपए के लगभग मुझे हर महीने आते हैं, वो 2 लाख रुपए मैं कहाँ दूँ? तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुद्वारे से अच्छा पवित्र जगह कोई नहीं हो सकता और समाज सेवा में वो पैसा लगेगा। और मुझे जब प्रस्ताव आया कि ई रिक्शा, मैंने कहा था कि शासन की कोई योजना से दिलाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये जो पैसे हैं 2 लाख रुपए जो मेरे पहले महीने की जो कमाई है, जो मैं अपने माता पिता को देना चाहता था जो इस दुनिया में नहीं है, वो मैं जो है ई रिक्शा करके मानव सेवा में लगाऊंगा। तो इसलिए मैंने पहला वेतन जो है मैंने इसमें दिया। और 4 महीने का मेरा वेतन आया। इस बाकी का जो 3 महीने का जो वेतन है, बाबा धाम जो झारखंड में स्थित है, जहाँ पे सारे लोग मत्था टेकने जाते हैं, बाबा से आशीर्वाद मांगने जाते हैं। मैं जब पहली बार अपने जीवन में जब से जन्म लिया हूँ और तब आज तक मैं कभी बाबा धाम नहीं गया था। लोगों से सुनता था कि वहाँ जाने से हर मुराद पूरी होती है, बहुत भव्य मंदिर है। लेकिन जब मैं उस मंदिर में जब मैं प्रवेश किया तो मैंने देखा कि वो मंदिर जो है कीचड़ से लथपथ है। पैर में लोग उसी कीचड़ से होके जो है अंदर बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। मैंने तय किया कि जैसे पूरे विश्व भर के गुरुद्वारे में पानी से बचने के लिए जो मैटी, कीचड़ से बचने के लिए जो
माता जी का जो देहांत है, तीसरी बार जब मैं पार्षद बना उसके बाद माता जी का देहांत हो गया। और उस समय जो सैलरी थी, जो पार्षद की जो सैलरी थी वो 2500 रुपये से चालू हुई थी। और उस 2500 से करते करते अभी वर्तमान में पार्षद का जो वेतन है, मानदेय है, वेतन नहीं कहा जाता है, मानदेय है, वो 15,000 है। तो वो जो है उस समय माता पिता को मैंने पार्षद का अपना वेतन दिया हाथ में। लेकिन अभी जो है मैं विधायक बना और मेरा जो मानदेय है वो 2 लाख रुपए के लगभग आया। तो मेरी इच्छा थी कि मैं माँ बाप के हाथ में दूं, लेकिन माता पिता इस दुनिया में नहीं है। तो सबसे पवित्र जगह जहाँ पे ऐसा लगता है कि किसी राशि का अगर सदुपयोग होता है और सही में कोई सेवा भाव, कोई ऐसी जगह है इस विश्व में, तो वो ये गुरुद्वारा है। और गुरुद्वारा में अगर आप सच्चे मन से कोई भी चीज़ देते हो तो निश्चित रूप से ईश्वर भी आपकी बात को आपको आशीर्वाद देता है। तो मैंने तय किया, मेरे 4 महीने का वेतन आया है। पहला वेतन जो है मैं इस गुरुद्वारे में, नेहरू नगर के पवित्र गुरुद्वारे में, मैंने यहाँ पे जैसे समिति वालों की मांग थी कि हमें ई रिक्शा, बॉडी फ्रीजर को, कई लोग रात बिकाल को भी आते हैं कि बॉडी फ्रीजर चाहिए, अचानक कोई गाड़ी नहीं मिलती है और गाड़ी का किराया भी बहुत रहता है क्योंकि डीजल जो है महंगा हो गया है। तो ई रिक्शा की डिमांड थी। तो मैंने तत्काल जो है समिति से बात करके 2 लाख रुपए का मैंने ये ई रिक्शा लिया और आज मैंने गुरुद्वारा समिति को इसको मैंने हैंडओवर किया है। और बाकी जो मेरे 3 महीने का वेतन और आया है वो बाबा धाम में मंदिर में जो है झारखंड में है, वो मेरा विधानसभा नहीं है। क्योंकि अधिकतर लोगों को लगता है कि सेवा भाव जो है कोई अपने विधानसभा में करे तो उसका कोई स्वार्थ होगा। अगर आप सही मायने में अगर सच्ची श्रद्धा अगर भगवान के प्रति आपकी है, ईश्वर के प्रति है, बाबा के प्रति है, तो आप कहीं पे भी आप जो है उसको दे सकते हैं। तो मैंने झारखंड के बाबा धाम में जो है 6 लाख रुपए मैंने दिया है। और उसके बाद अब जो वेतन आएगा वो मेरे परिवार के लिए रहेगा, जो कई खर्चे रहते हैं घर के। लेकिन पहला मेरी इच्छा थी कि मैं गुरुद्वारे में दूँ। थ्रोबॉल के खिलाड़ी आपसे मिले, क्या शुभकामनाएं उनके लिए? नहीं, नेशनल उन्होंने किया है और लगातार नेशनल कर रहे हैं। एक अच्छे ग्राउंड की आवश्यकता है, थ्रो बॉल के लिए ग्राउंड बनाया जाएगा। अभी मनसा कॉलेज में वो प्रैक्टिस करते हैं। उनका स्कॉलरशिप कांग्रेस शासनकाल में बंद कर दिया गया है, जिसके लिए मैं विधानसभा में आवाज़ उठाऊंगा। बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। खेल प्रतिभा को लगातार वैशाली नगर विधानसभा में बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वैशाली नगर विधानसभा जब विकसित वैशाली नगर बनेगा तभी 2047 में विकसित भारत बनेगा। 8 बच्चों का दुर्ग के बोरसी से आत्मानंद कुम्हारी में एडमिशन कर दिया गया, और पहली और दूसरी के बच्चे से कैसे देखते हैं? समझा नहीं। 8 बच्चे जो है, हाँ, पहली और दूसरी के हैं। स्वामी आत्मानंद में गरीब बच्चा आरटी के दर पर, उनका 30 किलोमीटर दूर कुम्हारी में एडमिशन दे दिया गया उनको। कहाँ से? बोरसी से। नहीं, ऐसी अगर कोई चीज़ आएगा तो उनको यहीं पे ही, दुर्ग में ही, उनके घर के आसपास अगर आत्मानंद स्कूल है वहाँ पे कराया जाएगा। इतना दूर करने का कोई औचित्य नहीं है। इसको हम अगर संज्ञान में लेते हैं, आपने बताया है, बहुत गंभीर विषय है। इसको तत्काल मैं शिक्षा अधिकारी से बात करूँगा। हम लोग जो सिख धर्म है वो सेवा के प्रति उनका एक अलग डेडिकेशन रहता है, वो सच्चा डेडिकेशन रहता है। तो उसके तहत हम लोग जो बॉडी फ्रीज़र हैं वो लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो एक डिमांड थी, मतलब डिमांड नहीं, एक्चुअली रिकेश सिंह उनका बड़प्पन है कि वो डिमांड कर रहे हैं। एक्चुअली उनका खुद का ये इच्छा थी सेवा करने की। तो वो एक संस्कार हैं उनके परिवार के, जो उन्होंने पहले वेतन को इस तरह के पुण्य कार्य में लगाने का जो निश्चय किया और उन्होंने किया भी। तो ये एक अच्छी बात हुई है, ये मानवता के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये उनके संस्कार हैं, उच्च संस्कार जो उनको माता पिता से मिले। भले उनके माता पिता आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उन्होंने माता पिता की जगह गुरु साहब को माना और पहला आके जो भेंट दी है वो गुरु साहब को दी है। और इस तरह की सेवा, उनके शब्द सुनिए, जो पहली बार जब यहाँ आए सड़क के लिए तो उन्होंने ये कहा कि इस जगह पे जहाँ पर हज़ारों लोग आके अपनी मन्नतें पूरी करते हैं, एक तुम लोग छोटी सी सड़क नहीं बनवा पा रहे हो। तो उनके भाव कितने पवित्र हैं इस गुरुद्वारा के, इस स्थान के प्रति या गुरु साहब के प्रति, गुरु स्थान के प्रति, ये इनसे समझ में आता है। सो मैं अपनी समिति, अपने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस सुविधा को यहाँ पर उपलब्ध करवाया है और ये मानवता के लिए ये कार्य करते रहेंगे। यही मेरा परिचय, मैं सुरेंद्र पाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, गुरुद्वारा नानक सर, नेहरू नगर, भिलाई। 6 सीनियर नेशनल था और जिसमें हमारे बॉयज़ ने गोल्ड मेडल मारा है और हमारा रहा है 3rd पोजीशन। कैसा रहा पूरा जर्नी?
पूरा जर्नी हमारा बहुत अच्छा था, वहाँ की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी थी, हमारे ऑफिशियल्स भी बहुत अच्छे थे, मतलब सारा कुछ बहुत अच्छा था। आज विधायक जी से मिले, क्या कुछ कहा आपने? विधायक जी ने जैसा कि हम लोग बात किए हैं कि हमारे पास जो मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, जैसे कि पहले जो मतलब रिकेश सिंह जी की सरकार, हमारी भाजपा सरकार थी, तो हमें स्कॉलरशिप मिलती थी, सारा कुछ मतलब हमको प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन अब वो सब कुछ हमको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मतलब अभी फिर से आई है भाजपा सरकार, तो वो बोले हैं कि हमको वापस से मिलेगा, लेकिन किन चीज़ की डिमांड है आप लोगों की? स्कॉलरशिप पहले हमें मिलता था जो अब नहीं मिल रहा है, किट, डीए और बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो हमको नहीं मिल पा रही है। नाम बताइए। जैसे हमको पहले स्कॉलरशिप मिलता था तो स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, बहुत से मतलब बच्चे हैं जो किट, टीएडीए और बहुत से। नाम बताइए। मेरा नाम अनामिका उपाध्याय है। और पहले तो आप लोग जीत के आए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों ने रिकेश सिंह से मुलाकात किया, क्या कुछ कहा आपने? भैया से हमें हमेशा ही सहयोग मिलता रहा है और इस बार भी अब जब टीम जीत के आई तो हम बस आशीर्वाद लेने आए। जब आए तो भैया से हमने बात भी रखी कि इससे पहले जब बच्चों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलती थी, टीए, डीए, ट्रैक सूट, किट, और साथ ही साथ जब वो खेल के मेडल लेके आते थे तो स्कॉलरशिप मिलती थी, एक नौकरी की उम्मीद बंधी रहती थी। आज वो कई सालों से नहीं है। हम बस वही इनसे मांग रखते हैं कि सिर्फ थ्रो बॉल को नहीं, छत्तीसगढ़ के सभी टीम जो आपको पदक दिलवा रहे हैं उन सबको ये सुविधा मिलनी चाहिए और उन्होंने आश्वासन दिया है। मेरा नाम श्रीकांत दास गुप्ता है, मैं छत्तीसगढ़ थ्रो बॉल टीम का कोच हूँ।